जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए फिर से लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश, जिसको सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी सुनहरी हो जाएगी और आपको खुशी का रास्ता भी दिखाई देने लगेगा। क्योंकि जो कृष्णा के संदेश सुनकर उसी प्रकार जीने की कोशिश करता है ना, तो उसका हाथ कृष्णा थाम ही लेता है। और जिसका हाथ कृष्णा थाम लेते हैं उसे तो खुशियाँ मिलनी ही होती हैं। तो दोस्तों, आज का संदेश सुनने के लिए आपने एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक नंबर को चुन लेना है और संदेश क्या है यह भी जान लेना है। तो दोस्तों, आपने एक नंबर को चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ, और संदेश क्या है यह भी सुनाती हूँ। तो दोस्तों, जिन्होंने 35 नंबर को चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं यह सबसे पहले जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे इस जहां में ऐसा कोई नहीं है जिसे सब कुछ आता है। हर एक में कोई ना कोई कमी अवश्य होती है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि उसमें कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। इसलिए हर एक में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश कर। हर बार सामने वाले को गलत ठहराना बंद कर दे, दूसरों की कमियां ढूंढना बंद कर दे। कमियों को नज़रअंदाज करके अच्छाइयां ढूंढना जब तू शुरू करता है तो यकीन मान तू भी खुश रहता है और तेरी वजह से सामने वाला व्यक्ति भी खुश हो जाता है। और इसी प्रकार तेरे हाथों से अच्छे कर्म भी होने लगते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में कर्म सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। वह तेरे ज़िंदगी के साथ रहते हैं और तेरी ज़िंदगी खत्म होने के बाद भी तेरे साथ कर्म ही रहते हैं। इसलिए कर्म पर हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि तू जैसा कर्म करेगा वैसा ही तुझे भी प्राप्त हो जाएगा। तूने जो भी कर्म किए हैं वह एक ना एक दिन तेरे पास लौट कर अवश्य आएंगे, चाहे वह अच्छे हों या फिर बुरे हों। इसलिए कर्म कितने भी छुप कर क्यों ना किए जाएं, लेकिन मेरी नज़र में कभी छिप नहीं सकते। इसलिए जितने भी कर्म करने के वह अच्छे कैसे साबित हो सकते हैं, इसलिए प्रयास कर। अरे तू अच्छा बर्ताव करने के बावजूद भी अगर कोई तेरे साथ गलत करता है तो इससे गलती तेरी नहीं है, उस सामने वाले व्यक्ति की है। इसलिए उसका जैसा कर्म करेगा वैसे फल अवश्य प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए तू अपना समय कभी गंवाना मत। तू बस तेरे इस कान्हा पर ध्यान देना और अपने कर्मों पर ध्यान देना। तुझे यह जिंदगी जो मिली है ना, वह बहुत ही अनमोल है। इसलिए इस जिंदगी का हर हर पल बड़े खुशहाली से जी। तेरे भूतकाल में जो भी कुछ बुरा हुआ उसे छोड़ दे। उस पर बारंबार सोच विचार करके उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। यह मान ले, तेरे भूतकाल में जो भी गलत हुआ है उसके बारे में सोचने से अच्छा अगर तू उससे अनुभव लेकर आगे बढ़ेगा तो यकीन मान तेरा वर्तमान भी अच्छा जाएगा। और जब तू तेरे वर्तमान में खुशी खुशी से जीता है, पूरे लगन के साथ मेहनत करता है, तो यकीन मान तेरा भविष्य भी सुनहरा हो जाता है। वास्तव में जीना सीख। वर्तमान में तू जो कुछ भी करेगा उसका फल तुझे भविष्य में प्राप्त होने वाला है। इसलिए ना भूतकाल पर ध्यान देना, ना ही ज़्यादा भविष्य पर ध्यान देना। तुझे अगर कहीं ध्यान देना है तो वह बस वर्तमान है। वर्तमान में तुझे ध्यान देना है, आज है अभी है उसी पर अपना ध्यान देना है। और पूरी लगन के साथ मेहनत कर। और अगर तेरा व्यक्तित्व अगर तुझे अच्छा रखना है तो तुझे ज़िंदगी के कुछ पहलू भी जान लेने होंगे। जैसे कि जो तुझे सम्मान देता है उसे तू सम्मान देना। किसी की हैसियत, किसी का पैसा, दौलत और शोहरत देखकर सिर को झुकाना कायरता का लक्षण होता है। इसलिए यह गलती ज़िंदगी में कभी मत करना। और चोरी, चुगली, झूठ, यह जो 3 बातें हैं ना, वह इंसान को भ्रष्ट कर देते हैं और इंसान का सर्वनाश भी कर देते हैं। इसलिए इन 3 चीज़ों से हमेशा दूर रहना, इंसान के चरित्र को मलिन करने का काम ये तीनों बातें करते हैं। तेरा चरित्र मलिन ना हो, इसके लिए तुझे चोरी, चुगली और झूठ से दूरी बनाकर चलना है। जीवन में
सफलता पाना चाहते हो तो अर्जुन की तरह हमेशा तेरे इस कृष्ण को ही तेरा सारथी बना ले। जब तेरा सारथी तेरा यह कान्हा रहता है ना, तो तू कभी गलत दिशा में नहीं भटकता है और तेरा मन भी गलत विचारों में नहीं भटकता। जिंदगी खुशहाल होने के लिए कृष्णा का साथ बहुत ज़रूरी होता है। जिसके साथ भी कृष्णा रहते हैं ना, जिसके मुख पर सदा कृष्णा का नाम होता है ना, ऐसे व्यक्ति को कृष्णा भी कहता है, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। अभी जिन्होंने आगे का नंबर यानी 45 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे लोग नज़रअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें तुमसे बेहतर मिल जाता है या फिर वह मुझसे बेहतर इंसान को ढूंढने की कोशिश में होते हैं। इतना कभी मत बोलना कि हर कोई तेरे चुप होने का इंतज़ार करे, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाना कि लोग तुझे दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। आजकल की दुनिया में ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ज़रूरत से ज़्यादा जलील कर देता है। ज़िंदगी में उसे कभी नज़रअंदाज कभी मत करना जो तेरी बहुत परवाह करता है, क्योंकि इस कलयुग में परवाह करने वाला केवल नसीब वालों को मिलता है। और ऐसा व्यक्ति अगर तुझे मिला है तो यकीन मान तू बहुत ही भाग्यशाली है। ऐसे व्यक्ति की कदर हमेशा करना, नहीं तो बाद में तुझे पछतावा हो जाएगा कि पत्थर जमा करने के चक्कर में तूने अनमोल रत्न को खो दिया। और अगर तेरी तारीफ करे ना तो उन तारीफों से ज़्यादा मोहित मत हो जाना, क्योंकि अक्सर तारीफों के पुल के नीचे मतलबी की नदी बहती है। बिना मतलब के कोई भी तेरे साथ नहीं चल सकता। इसलिए किसी की भी मदद करनी है तो अवश्य करना, लेकिन सामने वाले व्यक्ति की नीयत कैसी है यह भी तुझे परखना है। इस दुनिया में ज़्यादा अच्छा होना भी खराब है। वक्त, मौसम और लोग सबकी एक जैसी फितरत होने लगती है। कौन कब और कहाँ कैसे बदल जाएगा यह पता ही नहीं चलता। लेकिन फिर भी तुझे धैर्य से काम लेना है और ऐसे स्थान पर तुझे ना अच्छा बनना है ना ही बुरा बनना है। बस इस स्थान से तुझे चुपचाप वहाँ से निकल जाना है। तुझे अगर सफलता पानी है तो ऐसे मतलबी लोगों से तुझे दूरी बनाकर ही चलना पड़ेगा। सफलता हासिल करने से पहले और सफलता हासिल करने के बाद भी हमेशा खुद की जुबान पर काबू रखना है और मन में कृष्णा का नाम जपता है। उसकी सफलता कभी पीछे नहीं जाती, क्योंकि कड़वी जुबान ही हर असफलता का कारण बन जाती है। इसलिए हमेशा अपने जुबान पर अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, खुद पर हमेशा भरोसा रखना। जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास होता है और मन में जिसके कृष्णा की आस होती है, ऐसा व्यक्ति जीवन में चाहे कैसे भी विपत्ति आए वह कभी असफल और कमज़ोर नहीं बन सकता। इसलिए अपने मन में सदा ही मुझे स्थान देना। जैसे तू मेरा नाम जपेगा वैसे वैसे तेरी ज़िंदगी की मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी और फिर तुझे जो चाहिए वह तुझे मिल जाएगा। बस उसके लिए खुद पर विश्वास रखना ज़रूरी होता है। जब तू खुद पर विश्वास रखकर मेरा नाम जपेगा तो मैं भी तुझसे कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपने कौन सा नंबर चुना था यह भी ज़रूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल द्वारिकाधीश को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।